हेलो गाइस। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं वी लुकअप एच लुकअप का। तो एक्सेल में बेसिकली वी लुकअप एच लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना भी वर्क होता है तो वी लुकअप एच लुकअप काफी यूज किया जाता है। जब बहुत सारा डेटा है उसमें सर्चिंग करना है, या सीट को मैच करना है। एक सीट में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, दूसरी सीट में कुछ मैच रिकॉर्ड हैं। उनमें से जो कॉमन रिकॉर्ड है, नॉन कॉमन रिकॉर्ड है, उन्हें फैच करने का जो वर्क है वी लुकअप का होता है। तो वी लुकअप बहुत ही यूज किया जाता है। एच लुकअप भी करते हैं, एच लुकअप बहुत कम परसेंटेज में, लेकिन वी लुकअप को काफी रोल है एक्सेल की एरिया में। तो वी लुकअप का पर्पज क्या होता है? वी लुकअप सर्चिंग करता है एज अ वर्टिकली। बहुत सारा डेटा लिखा है, जैसे ये डेटा लिखा है वर्टिकली, तो यहाँ पे जो हैंडल करेगा, सर्चिंग का जो काम करेगा, वी लुकअप से उसे एक्शन कर पाएंगे। वी लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, हालांकि ये सिंटेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोमा टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम की वैल्यू निकाल रहे हैं, कोमा फॉल्स। एक फॉल्स होता है, एक ट्रू आता है। फॉल्स का मीनिंग होता है एग्जैक्ट मैच, मिलेगा तो डेटा दिखाया जाएगा। मोस्टली इसी को यूज करते हैं 99%। ट्रू का मीनिंग है अप्रोक्स मैच, मिलेगा तो दिखाएगा, नहीं मिलेगा तो भी दिखा देगा। नियर अबाउट में जो डेटा होगा उसे शो कर देगा। तो कैसे इसे यूज करते हैं? तो जैसे ये डेटा लिखा है, मैं एम्प्लॉय नंबर से नेम और सिल दोनों चीज निकालना चाहता हूँ, चाहे सेम सीट में फैच करें चाहे दूसरी सीट में फैच करें। मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं नेम निकाल रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का सिंटेक्स यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मैंने ये वाली सेल ली है और कॉमा लगा के टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स पूरी रेंज दे दी मैंने यहाँ से यहाँ तक की, जो भी रेंज होगी। और बहुत बड़े ज्यादा रेंज है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की करके यूज करेंगे, तो जितना भी एडिसेंट डेटा है, जो पास पास का डेटा है, कंटिन्यूस जो डेटा है, उस डेटा को सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल शिफ्ट एरो की। और यहाँ में ये कौन से कॉलम की वैल्यू निकाल रहे हैं, नेम कौन सा है इसमें? तो वैसे तो आई वाला कॉलम है, आई वाला ना देख के जो रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट की है, एम्प्लॉय नंबर पहला कॉलम में है, नेम सेकंड नंबर का कॉलम है, तो टू करके पास करेंगे, कॉमा करके फॉल्स। फॉल्स लिखें या जीरो लिखें, दोनों का एक ही मीनिंग है। मैंने फॉल्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे एनए करके दिखा रहा है। एनए मतलब ये कह रहा है या तो एम्प्लॉय नंबर लिखा नहीं है या उससे मैच नहीं कर रहा। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 3, तो क्या दिखा रहा है? राजा आ गया। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 6, तो 6 पे क्या दिखा रहा है? सोनू करके दिखा रहा है। मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा तो 2 पे कुछ दिखाएगा? नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 2 का कोई डेटा है नहीं, 2 एम्प्लॉय नंबर अवेलेबल नहीं है उसमें। यदि मैं यहाँ पे फॉल्स की प्लेस पे ट्रू करके लिख रहा होता, तो ट्रू का मीनिंग क्या है? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। टू नहीं मिलेगा तो टू के नियर अबाउट में जो डेटा है, टू के नियर अबाउट में दो डेटा है, या तो 3 है या 1 है, तो ये डाउन पे जाएगा तो 1 पे जाएगा, तो 1 पे क्या दिखा देगा? अमन करके दिखा देगा। तो बेसिकली इसे बहुत कम यूज करते हैं ट्रू को, फॉल्स की ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसमें। मैं कंट्रोल जेड करके इसे ले आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप किया है 6, टाइप किया तो 6 पे ये दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं नीचे तक इसे कंट्रोल डी करके ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, और मैं आईडी टाइप कर रहा हूँ उसमें एम्प्लॉय नंबर 1, और 1 पे देखा, 1 पे तो डेटा नहीं दिखा रहा, जो कि बेसिकली 1 पे डेटा है यहाँ पे। यदि 1 में स्टार्टिंग में लिखूंगा तो यहाँ तो दिखा रहा है, और नीचे 1 क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि यहाँ पे रेंज चेंज हो गई। देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, H7 से लेके J12 तक दिख रहा है। तो ये जो रेंज होती है, जो टेबल एरे होती है, बेसिकली इसे फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स करने के लिए यहाँ पे F4 की यूज करते हैं। ये लिखा है ना रेफरेंस टाइप्स, 3 टाइप के रेफरेंस टाइप होते हैं। एक रिलेटिव होते हैं जो बिना डॉलर के होते हैं, जो एब्सोल्यूट होते हैं, जो जहां कॉलम भी फिक्स होता है, रो भी फिक्स होती है। जहां आधी चीज फिक्स हो, या तो कॉलम फिक्स हो या रो फिक्स हो, उसे मिक्स्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं देखो इसे दोबारा से एक बार टाइप कर देता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या? ये वाली सेल। इसे फिक्स नहीं कर रहा क्योंकि इसे मैं चेंजेबल रखना चाहता हूँ, जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो कॉमा लगा के मैंने ये पूरी रेंज ली, और रेंज मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो, और इसे फिक्स कर दिया F4 की प्रेस करके। इसे मैंने एब्सोल्यूट फिक्स किया है कि दोनों चीज फिक्स की है। कॉमा लगा के कौन सा कॉलम है, 2 करके कॉमा लगा के मैंने फॉल्स लिखा है,
ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर किया, ये आ गया। तो कंट्रोल के साथ मैं डी कर रहा हूँ तो ये आ गया। देखो यहाँ मैं 7 टाइप किया तो 7 पे ही दिखा रहा है। मैं 1 यहाँ भी टाइप करूंगा तो 1 पर डेटा यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि रेंज जो फिक्स थी H6 से लेकर J11, आप कितना भी ड्रैग करेंगे वो रेंज वही रहेगी। ऐसे ही नेम पे फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे ऐसे सेल निकालना है तो सेल पे भी फॉर्मूला लगा देंगे। अभी मेरे को मैनुअली अलग अलग कॉलम पे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वहां पे वी लुकअप विद मैच करके चलता है। बेसिकली वी लुकअप का एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन जब हम उसे एलोबरेट करते हैं और डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारी चीज निकल के आती हैं, जैसे सिंपल वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप, एक सीट से दूसरी सीट का डेटा मैच करना, या दूसरी बुक से डेटा मैच करना। तो उसमें वी लुकअप में बहुत सारी कैटेगरी निकल के आती है। अभी मैं सिंपल एक हैंडल कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे नंबर कॉमा लगा के ये रेंज लिया और इसे फिक्स किया, कॉमा कौन से नंबर का कॉलम है, सेल 3 नंबर का कॉलम है, कॉमा फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर कर रहा हूँ आगे, और ऐसे करके ये दिखा दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे एन ए दिखा रहा है, एन ए पे ये कह रहा है कि एरर दिखा रहा है, क्योंकि या तो नंबर उससे मैच नहीं कर रहा, या उसे ये आईडी यहाँ पे टाइप नहीं की। हम चाहते हैं कि एन ए हट जाए, तो उसके लिए क्या एक होता है फंक्शन, इफ एरर नाम का फंक्शन होता है। इफ एरर क्या करता है, इफ एरर इज यूज टू कस्टमाइज एरर मैसेज। जैसे मैं यहाँ पे देखो इसे क्लिक कर रहा हूँ, इफ एरर, एरर करके लिखा, इफ एरर का सिंटेक्स दिखा रहा है वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ एरर। वैल्यू में क्या है, पूरा फॉर्मूला आ गया, और लास्ट में लगा के कॉमा लगा के मैंने ब्लैंक डाल दिया, डबल कोट डबल कोट। या डबल कोट में कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर रहा हूँ, ये आ गया। तो एन नहीं दिखाएगा, हालांकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आईडी टाइप कर रहा हूँ, आईडी मैंने 6 टाइप की, तो ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। और उसमें एच लुकअप कैसे यूज करते हैं, यदि मान लो ये डेटा ये हॉरिजॉन्टल नेचर में होता, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, पेस्ट में जाके से कर देता हूँ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे इस डेटा को आप वी लुकअप से फेच आउट नहीं कर सकते हैं, यहाँ बेसिकली एच लुकअप लगाया जाएगा, क्योंकि डेटा जो सर्चिंग करेगा एक हॉरिजॉन्टल नेचर में डेटा है इसमें। मैं एम्प्लॉय नंबर से नेम निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली सेल, कोमा लगा के, और इसे रेंज को लिया, और इसे भी मैंने फिक्स कर दिया F4 की से, और कोमा लगा के कौन सी रो का डेटा, सेकंड रो थर्ड रो जो भी है, तो ये फॉल्स लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, ये आ गया। कंट्रोल के साथ में डी किया है, यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ 4, तो 4 पे इन्हें आ गया। तो ऐसे आप इसे भी देख लेंगे। वी लुकअप, एच लुकअप का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। एक मैं आपको रिवर्स वी लुकअप और बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो एम्प्लॉय नंबर से नेम निकाला था हमने, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर से सेल निकाली थी, तो ये लेफ्ट टू राइट सर्च कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये डेटा राइट से लेफ्ट में सर्च करे। तो उस केस में क्या यूज करते हैं इसमें, रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप क्या होता है, सर्च करता है डेटा को राइट टू लेफ्ट। जैसे मैं यहाँ पे नेम टाइप करूं, तो नेम से क्या निकालना है मेरे को, एम्प्लॉय नंबर निकालना है। नेम से नंबर निकालने के लिए राइट से लेफ्ट में सर्च करेगा, तो सिंपल वी लुकअप हैज बीन फेल्ड इन दैट केस, सो वी हैव टू यूज रिवर्स वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला सेल, कोमा लगा के यहाँ पे चूज यूज करेंगे, और चूज के बाद में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से हम कॉलम का इंडेक्स सेट कर रहे होते हैं। कोमा लगा के कौन सा कॉलम है, कॉलम लिया मैंने नेम वाला, वैसे मैंने फिक्स कर दिया F4 की से, कोमा लगा के फिर मैंने ये एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम लिया, इसे भी फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, कोमा 2, कोमा फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए नेम टाइप किया मैंने अमन, अमन टाइप करूंगा तो अमन का ये आईडी आ गया 1। यदि मैं टाइप कर रहा हूँ मनु, तो ये आ गया ऐसे। उसे भी आप देख लेना एक बार। ये रिवर्स वी लुकअप है। वी लुकअप में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे रिवर्स वी लुकअप है, नेस्टेड वी लुकअप है, या वी लुकअप विद मैच, बहुत ही यूज किया जाता है वी लुकअप विद मैच, या वी लुकअप विद मैक्स, वी लुकअप विद लार्ज। उन बहुत सारे फंक्शन को हम यूज करते हैं वी लुकअप के साथ में। ये जनरल बेसिक फंडामेंटल ही है, सिंपल वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप। आज क्लास में आप इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका वी लुकअप का, एच लुकअप का ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करें,
कि फंडामेंटल आना बहुत जरूरी है। डेप्थ में सीखने के लिए आप एडवांस सीखेंगे, बिना बेसिक के आप एडवांस लेवल की चीज नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में आज इतना ही कर लो, सफिशिएंट है मैं समझता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स इन्हीं को कर लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।